हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किसी सेल के विभव के बारे में जाना था, मतलब कि हमने सेल विभव को पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था किसी भी सेल का विभव उसके उस सेल के इलेक्ट्रोड के जो कैथोड का जो विभव होगा और एनोड का जो विभव होगा, उन दोनों का जो अंतर होगा वो सेल विभव कहा जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था एक सेल का, जिसमें कॉपर और जिंक इसका कम्बिनेशन लिया था, जिसमें हमने इस तरीके से जो है सिचुएशन बनाई थी, जिसमें ये था जिंक सल्फेट, कॉपर, ये था जिंक और ये था कॉपर। ठीक है, ये जाना था, जिसका ओवरऑल इस सेल का जो विभव आ रहा था वो आ रहा था करीबन 1.1 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमको इस केवल आधे सेल, इस अर्ध सेल या केवल इस अर्ध सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड विभव पता करना हो, मतलब कि अगर हमें अर्ध इलेक्ट्रोड विभव पता करना हो तो हमको पता चलना आसान नहीं। उसको पता करने के लिए हम उपयोग करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। किस प्रकार से करते हैं, कैसे बनता है, इसको इसमें सीखेंगे। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक कांच का एक ट्यूब। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसमें हम डालेंगे एक प्लेटिनम का पतला वायर। यहाँ पर हमने प्लेटिनम का मटेरियल ऐसे लटका दिया है। ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे गैस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को पास। ठीक है, इसमें प्रवाहित करेंगे और इसको एक बीकर में जो है डुबोएंगे, जिसमें भरा होगा हमारा कोई एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा एसिड, ठीक है, जो दे सके हमें हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और ये हो सकता है H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये कांच का बना हुआ कांच का एक ट्यूब है, और ये क्या है, प्लेटिनम धातु की बनी हुई एक वायर है, एक तार है। ठीक, इस प्रकार की जो डिवाइस बनेगी, जो युक्ति बनेगी, उसको कहेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर इसका जो है सांद्रता, कंसंट्रेशन 1 मोल रखें और इसका टेम्परेचर 298 केल्विन पर रखें और इसका दाब 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर रखें, तब इसको कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, और इसका इलेक्ट्रोड विभव, इसका जो इस सेल का, जब इस सेल का जो हमारा आएगा विभव, जो आएगा SHE, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, वो आता है 0 वोल्ट। ये हमको पता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव वो 0 होता है। ठीक है, इतना हमको पता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का काम क्या होता है? काम ये होता है कि हमको किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संरचना इसकी इस प्रकार से होती है, इसमें कांच के ट्यूब में प्लेटिनम का तार होता है और इसको इस प्रकार से संयोजित करके एक एसिड का, जो कि हाइड्रोजन आयन देगा, में डुबोया जाता है और टेम्परेचर 298
ताप 1 atm और सांद्रता 1 मोलर होती है। इस युक्ति को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आता है वो आता है 0। अब अगर हमें किसी अर्ध सेल का उपयोग पता करना है कि उसकी सांद्रता क्या होगी, तो किस प्रकार से करते हैं? देखिए, हम बनाएंगे एक सेल। मान लीजिए हमको लेना है, सबसे पहले हमको बनाना है कॉपर का पता करना है। कॉपर में जो लेफ्ट साइड में इधर जो पता करना था, कॉपर रॉड जो डुबोई गई थी इस तरीके से, और इसमें भरा गया था कॉपर सल्फेट, ठीक। और यहाँ पर था एक सॉल्ट ब्रिज से लवण सेतु, ठीक है। और यहाँ पर हम अब रखेंगे H2SO4, ठीक है। और यहाँ पर हम डिबोएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ से पास करेंगे हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब देखिए किस प्रकार से प्रक्रिया होगी। हमको पता है किसी भी सेल का ई नॉट सेल क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है इस सेल में ये जो लेफ्ट है वो आएगा 0 माइनस ई आर। और जब इस पूरे सेल का हम पता करेंगे तो इस सेल का आता है 0.34, ठीक। तो हमको पता चल गया ई आर इज इक्वल टू प्लस 0.34, ठीक है। अब 3.34 का पता चलते ही हमको ये पता चल गया जो ई आर है, मतलब जो ये सेल है राइट वाला, वो हमारा क्या है? वो हमारा हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि रिड्यूसिंग जब रिड्यूस होता है तभी आता है पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पर होते हैं पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट, ठीक। इसमें होता क्या? Cu++ बहुत सारे और SO4- में टूटते हैं। इधर से आते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जब हम इसको वायर से जोड़ते थे वोल्टमीटर के थ्रू, और आते हैं कम इलेक्ट्रॉन कम, और इन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करने के लिए Cu ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे Cu++ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो और उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है? रिडक्शन होता है वहाँ पे। और यहाँ पर Cu की मात्रा ज़्यादा होती है, यहाँ पर प्लस की, यहाँ पर निगेटिव ज़्यादा होती है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या है? ये रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या आ गया? ये क्या हो गया? ये बन गया कैथोड, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसके साथ में अगर हमें Zn का निकालना हो तो हम रखेंगे Zn को, और Zn को जब रखते हैं हम तो हमारा ई सेल, ठीक है, आता है ई आर माइनस ई एल। ई एल हमारा क्या है? 0 होता है, और ई आर हमको नहीं पता है, और हमको ये निकालना है किसको? इसका आता है -0.76, तो हमारा ई आर हो गया 0.76 वोल्ट। इससे हमको ये निगेटिव आने की वजह से पता चला ये हमारा पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये क्या है? एनोड है, ठीक है। और हमको किसका पता चल गया? ई आर Zn का, ठीक है। इस तरीके से हम Zn का भी पता लगा सकते हैं। तो हमको जिंक और कॉपर को जब साथ मिल रहे तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में लेंगे तो पूरे सेल का जो आएगा वो किसका होगा? इस चीज़ का होगा, कॉपर का, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी 0 होता है। उसी प्रकार से अगर जिंक के साथ में इसको ले लेंगे तो जिंक का पता चल जाएगा। इस प्रकार से हमको किसी भी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके अगर हम निकालेंगे तो हमें सेल का पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमको पूरे सेल का निकालना है, अगर कॉपर और जिंक के साथ में रखते हैं तो देखिए ई सेल वो भी किसका? जिंक और कॉपर के साथ वाला के लिए अगर करते हैं तो देखिए ई आर माइनस ई एल। तो अब ये रिड्यूस हो रहा है, आपको पता है जो रिड्यूस होता है वो हमेशा किस में रखा जाता है? राइट में रखा जाता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो लेफ्ट में रखा जाता है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? ये हो रहा है, तो इसको राइट में रखेंगे कितना आएगा? 0.34 माइनस ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको माइनस में रखेंगे, तो राइट में रखेंगे, सॉरी लेफ्ट में, तो ये आएगा इतना, तो माइनस माइनस प्लस 0.76, ठीक। तो ऐड करेंगे 1.1 वोल्ट। तो यही तो हम पढ़ रहे थे, तो पूरे सेल का आ गया जो हम कन्वेंशनली पढ़ रहे थे।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। अब फायदा इसका क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का? अगर मानक इलेक्ट्रोड का फ़ायदा ये है कि अगर हम किसी भी जो है मटेरियल का हमें क्या निकालना है, अर्ध इलेक्ट्रोड जो है विभव निकालना है, तो हम उसके साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को का उपयोग करेंगे। जैसे प्लेटिनम का निकालना है, कॉपर का निकालना है, जिंक का निकालना है, हाइड्रोजन किसी भी मटेरियल का निकालना है, सिल्वर का निकालना है, उसके बाद स्वर्ण का निकालना है, किसी भी का निकालना है तो हम निकालेंगे। तो क्या किया गया कि सारे मटेरियल्स का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में निकाला गया, और पूरे सेल का जब आया तो इसका तो जीरो होता है, तो माना गया कि इसी का होगा, और उस प्रकार से एक सीरीज़ बना दी गई। और जो सीरीज़ बनाई गई उसको बताया गया कि जिसका जीरो से ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसका जीरो से कम आएगा वो कम रिएक्टिव है। और एक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार क्या बना दिया गया, एक बना दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मतलब कि जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है उसको उसमें ऊपर रखा गया और जिसकी क्रियाशीलता कम है उसके नीचे रखा गया। पहली चीज़ इसका उपयोग हो गया।